Hello class 4th. Today we will start 4th chapter of your SST book, The Western Deserts. तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा अबाउट नदर्न प्लेन्स, नदर्न माउंटेन्स और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया एंड दैट इज़ वेस्टर्न डेजर्ट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. राजस्थान इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय द अरावली रेंज. तो देखिए राजस्थान जो है वो अरावली रेंजेस से टू पार्ट्स में डिवाइड होता है. द वेस्टर्न साइड इज कवर्ड विथ सैंड एंड कंसिस्ट ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात टू द बॉर्डर्स ऑफ हरियाणा. तो यहाँ पर अभी आप मैप में देखेंगे जो अरावली हिल्स हैं, अरावली रेंजेस जो हैं वो पूरे राजस्थान को टू पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, जिसमें जो वेस्टर्न पार्ट है वो पूरे सैंड से कवर्ड है, जिसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है और थार डेजर्ट भी इसको बोलते हैं, जो कि गुजरात के रन ऑफ कच्छ से लेकर के हरियाणा के बॉर्डर्स तक फैला हुआ है. देखिए अभी आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे मैप में, ये देखिए यहाँ पर ये है राजस्थान और ये है अरावली हिल्स. अरावली हिल्स के वेस्टर्न साइड का जो पार्ट है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको थार डेजर्ट भी बोलते हैं, ऊपर की तरफ. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान. जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है यानी कि थार डेजर्ट, वो राजस्थान का लार्ज पार्ट जो है वो कवर करते हैं. A desert is a vast area of flat land covered with sand. It is also called the sandy plains. Small hills of sand are called sand dunes. तो देखिए एक्चुअल में डेजर्ट होते क्या हैं. डेजर्ट जो है वो भी एक फ्लैट लैंड होती है, लेकिन ये फ्लैट लैंड जो होती है वो नदर्न प्लेन्स की तरफ फर्टाइल लैंड नहीं होती. ये पूरी सैंड से कवर्ड एरिया होता है, पूरी सैंड से ढकी हुई होती है और इसीलिए इसको सैंडी प्लेन्स भी कहा जाता है. यहाँ पर छोटे छोटे हिल्स जो हैं, सैंड के ही हिल्स जो हैं वो बने हुए दिखते हैं, जिनको बोला जाता है सैंड ड्यून्स. और ये सैंड ड्यून्स बनते कैसे हैं? व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो दीज सैंड ड्यून्स स्टैंड टू शिफ्ट एंड दीज स्टॉर्म्स ऑल्सो कॉल्ड द डस्ट स्टॉर्म्स आर अ कॉमन फीचर इन राजस्थान. जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो इस तरीके से यहाँ पर रेत के ये जो टीले हैं वो बन जाते हैं, सैंड ड्यून्स बन जाते हैं. और जब ज़्यादा तेज़ हवाएं होती हैं तो ये सैंड ड्यून्स जो हैं वो एक जगह से शिफ्ट होकर के दूसरी जगह चले जाते हैं. और ये जो स्टॉर्म्स होती हैं, जो आंधियाँ चलती हैं, धूल भरी आंधियाँ जो चलती हैं, इनको डस्ट स्टॉर्म्स भी बोला जाता है. और ये राजस्थान का एक कॉमन फीचर है. टाइम टाइम पर इस तरीके की चीज़ जो है वो डस्ट स्टॉर्म्स जो है वो देखने के लिए यहाँ पर मिलती हैं. अब आ जाते हैं यहाँ के क्लाइमेट पर. और क्लाइमेट कैसा है यहाँ का, किस तरीके की नेचुरल वेजिटेशंस यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर. ये जो डेजर्ट वाला एरिया है यानी कि वेस्टर्न इंडिया का जो एरिया है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई होता है. पूरी साल भर काफ़ी गर्म और काफ़ी सूखा यहाँ का टेम्परेचर क्लाइमेट जो है वो होता है. रेनफॉल इज़ स्कैंटी एंड विच लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ वाटर. समर सीजन इज़ मार्क्ड बाय द हॉट डेज एंड कूल नाइट्स एंड ड्यूरिंग विंटर्स डेज आर वार्म बट नाइट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड. तो यहाँ पर बारिश जो है वो बहुत कम होती है, बारिश जो है ना के बराबर होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी की जो है शॉर्टेज होती है, शॉर्टेज ऑफ वाटर यहाँ पर हो जाती है. और समर सीज़न में क्या होता है, यहाँ के दिन जो हैं, डेज जो हैं वो काफ़ी हॉट होते हैं एंड नाइट्स जो हैं वो कैसी होती हैं, कूल नाइट्स होती हैं. जबकि विंटर में, ड्यूरिंग विंटर सीजन यहाँ क्या होता है, दिन जो है वो गर्म होते हैं और रातें एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाती हैं. क्योंकि बारिश यहाँ पर बहुत कम होती है तो यहाँ पर
वेजिटेशंस भी जो है वो बहुत ही मुश्किल से कुछ वेजिटेशंस देखने के लिए मिलती हैं. देयर इज़ हार्डली एनी वेजिटेशन एंड ओनली थॉर्नी बुशेस, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कैक्टस एंड कीकर्स ग्रो हियर. तो क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है तो यहाँ पर मुश्किल से ही कोई वेजिटेशंस जो है वो देखने के लिए मिलती हैं. सिर्फ यहाँ पर कांटों की कांटेदार झाड़ियाँ जो हैं वो देखने के लिए मिलती हैं. यहाँ पर कैक्टस, कीकर्स, इसी टाइप की जो है वो प्लांट्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं. एट सम प्लेसेस अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस. और कुछ जो एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कुछ थोड़ा सा वाटर जो है वो देखने के लिए मिल जाता है. अंडरग्राउंड वाटर जो है वो सरफेस के ऊपर आ जाता है, वो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है. एंड सच प्लेसेस आर नोन एज ओएसिस. और वो जो पूरे रेगिस्तान के बीच में जो थोड़ा सा सरफेस के ऊपर वाटर दिखाई देता है उसको बोला जाता है ओएसिस. और सिंगुलर यानी कि एक ओएसिस की बात करें तो एक ओएसिस. Date palm are grown here as the soil around an oasis is quite fertile. तो ये जो डेट पाम यानी कि खजूर के जो पेड़ हैं वो उस ओएसिस के आसपास जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं क्योंकि वहाँ की जो सॉइल होती है वो थोड़ी बहुत फर्टाइल होती है. विलेजेस आर फाउंड अराउंड एन ओएसिस. और कुछ क्योंकि वहाँ पर पानी जो है बड़ी मुश्किल से पानी मिल पाता है तो क्या होता है, जो ज़्यादातर जो लोग हैं उसी ओएसिस के पास में ही आकर के बस जाते हैं. तो जो थोड़े बहुत जो विलेजेस हैं वो उन्हीं के आसपास जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं. एंड अ कारवन इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग अक्रॉस द डेजर्ट. दे नॉर्मली रेस्ट नियर द ओएसिस आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी थ्रू द हॉट डेजर्ट. तो जो लोगों का जो एक ग्रुप होता है, एक लार्ज ग्रुप होता है, वो जिनको कारवा बोलते हैं, वो पूरे डेजर्ट में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते हैं ये लोग. और जहाँ भी इनको ओएसिस देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पर जहाँ भी थोड़ा सा पानी होता है वहीं पर ये लोग जो है क्या करते हैं, वहीं पर स्टे कर लेते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं और वहीं के आसपास जो है ये रहना स्टार्ट करते हैं. आफ्टर लॉन्ग जर्नी थ्रू द हॉट डेजर्ट. तो लॉन्ग जर्नी के बाद ये उन्हीं प्लेसेस पे जो है वो स्टे कर लेते हैं, रुक जाते हैं. ओके, नाउ टर्न टू पेज नंबर 28. अभी देखिए आ जाता है शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड वाटर सप्लाई. यहाँ पर वाटर की जो है वो कैसे शॉर्टेज होती है, किस तरीके से वाटर सप्लाई की जाती है. देयर इज़ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द डेजर्ट एज रेनफॉल इज़ वेरी लिटिल. यहाँ पर जो है वाटर जो है वो बहुत शॉर्टेज होती है वाटर की, और क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल जो है वो बहुत ही कम मात्रा में होती है. एज अ रिजल्ट दिस रीजन रिमेन्स हॉट एंड ड्राई एंड स्ट्रीम्स आर फ्यू. इसकी वजह से यहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है वो काफ़ी गर्म होता है, काफ़ी सूखा होता है, और यहाँ पर कुछ ही जो है स्ट्रीम्स देखने के लिए मिलती हैं. एंड द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सर्टेन स्टेप्स टू ईज द डिफ़िकल्ट लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन द डेजर्ट. Water of the Satluj and its tributary now reach the desert through the Indira Gandhi Canal, also known as the Rajasthan Canal. तो गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी सारी स्टेप्स जो है वो उठाने की कोशिश कर रही है ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो पानी की जो शॉर्टेज है उसे पूरा किया जा सके. वहाँ के जो लोग हैं, पीपल जो हैं, उनके लोगों के लिए उनकी लाइफ को जो है वो थोड़ा सा ईजी बनाया जा सके, उनकी पानी की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जा सके. इसीलिए जो सतलज रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो किसी भी तरीके से वहाँ इंदिरा गांधी कैनल के थ्रू वहाँ पर एक जो कैनल जो है वो वहाँ पर बनाई गई है जिससे कि वहाँ पर इरिगेशन जो है वो आसानी से हो पाए और वहाँ पर कुछ वेजिटेशंस जो है वो ग्रो की जा सकें. दिस हैज़ चेंज्ड द लाइफ ऑफ द पीपल एंड हैज़ ऑल्सो मेड द डेजर्ट ग्रीन. और ये जो स्टेप है, गवर्नमेंट का जो स्टेप है, इंदिरा गांधी कैनल जो वहाँ पर पहुँचाई गई है, बनाई गई है, उसने वहाँ की लाइफ जो है उसके वहाँ के लोगों की लाइफ को काफ़ी चेंज किया है. उस डेजर्ट वाले एरिया को काफ़ी ग्रीन करने की उससे कोशिश की गई है. एंड अराउंड द कैनल ग्रीन फील्ड हैव कम अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड फार्मर्स ग्रो वीट, ग्राम, बाजरा, ज्वार एंड मेज. तो इन कैनल की हेल्प से वहाँ पर काफ़ी सारी जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो की गई हैं.
जिसमें इनके गेहूँ, चना, बाजरा, ज्वार, मक्का, ये सारी फसलें जो है वहाँ पर इसकी हेल्प से उगाई जाने लगी हैं। सूरतगढ़ नियर गंगानगर हैज़ ग्रोन इनटू द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट व्हीट फार्म इन द एशिया। और इसी की वजह से जो सूरतगढ़ है गंगानगर के पास में, वो एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल व्हीट फार्म जो है वो बन गया पूरे एशिया की अगर हम बात करते हैं तो। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये ब्यूटीफुल एनिमल एंड दिस इज़ कैमल, शिप ऑफ द डेजर्ट। इस कैमल को जो राजस्थान में शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, चलिए अभी देखते हैं। द कैमल इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द डेजर्ट। तो ये जो कैमल है इसको रेगिस्तान का जो है जहाज़ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इस सैंडी एरिया में बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट मोड यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का एकमात्र ऐसा साधन है जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लोगों को और सामान को पहुंचाने का काम करता है। द कैमल्स हैव पैडेड फीट एंड कैन वॉक एज वेल एज रन ऑन द लूज सैंड। तो क्योंकि इसके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, काफ़ी गद्दीदार पैडेड फीट होते हैं इसके, जिसकी वजह से ये आसानी से इस सैंडी एरिया में चल पाता है, इवन दौड़ भी पाता है। सो दे कैन स्टे विदाउट वाटर एंड फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके अलावा एक और इसकी खास क्वालिटी होती है कि ये बहुत लंबे टाइम तक जो है बिना खाने और बिना पानी के भी रह पाता है। डस्ट स्टॉर्म्स डू नॉट अफेक्ट देयर विजन। इसके अलावा एक क्वालिटी और होती है, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि राजस्थान में डस्ट स्टॉर्म्स जो है वो एक कॉमन फीचर है। टाइम टू टाइम हमें एक कॉमन फीचर यहाँ पर डस्ट स्टॉर्म्स जो है वो देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन इन धूल भरी आंधियों में भी इसके देखने की जो कैपेसिटी है, क्षमता जो है उसको कोई अफेक्ट नहीं करती है। ये आसानी से इन धूल भरी आंधियों में भी देख पाता है और चल पाता है। इसके अलावा देखिए, कैमल स्किन इज़ यूज टू मेक टेंट्स एंड देयर हेयर इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स। और भी एक बहुत ही अच्छा इसका जो काम है वो क्या है, इसकी जो स्किन होती है, कैमल की जो स्किन होती है वो टेंट बनाने के काम आती है, और इसके हेयर जो हैं वो क्लोथ्स बनाने के काम आते हैं। कैन यू इमेजिन कितना ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ये एनिमल है राजस्थान के लिए। यस, कैमल आर यूज्ड फॉर प्लोइंग फील्ड एज वेल एज फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल्स। इसके अलावा खेतों को जोतने के लिए, कुओं से पानी खींचने के लिए भी जो कैमल है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अभी देखिए, लाइफ ऑफ द पीपल। अब इतनी सारी क्लाइमेटिक कंडीशन और टफ लाइफ होते हुए यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है उसको अभी हम देखते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन सच रीज़न। इस एरिया में, इस रीज़न में लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, मुश्किल होती है। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड स्कैंटी रेनफॉल, पीपल कांट ग्रो मैनी क्रॉप्स। क्योंकि यहाँ पर पानी जो है वो बहुत कम होता है, बारिश बहुत कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फसलें जो है वो नहीं उगा पाते। सेटलमेंट आर मोस्टली फाउंड अराउंड एन ओएसिस। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो इन ओएसिस के आसपास ही बसे हुए मिलते हैं। एंड मैनी पीपल लिव लाइक नोमैड्स। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो नोमैड्स की तरह वहाँ पर लाइफ जो है वो स्पेंड करते हैं। नोमैड्स कौन होते हैं? जो परमानेंटली एक जगह फिक्स नहीं रहते, वो खाने की, पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। दैट पीपल्स आर कॉल्ड नोमैड्स। They do not have permanent homes and move from one place to another in search of food. तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई परमानेंट हाउस, परमानेंट होम नहीं होता। ये खाने की सर्च में, फूड की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। एंड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड पास्चर्स फॉर द एनिमल्स। और इसके अलावा कुछ अपने रोज़गार के लिए, कुछ जीवन यापन के लिए, कुछ कमाने के लिए, अपने जानवरों के कुछ पास्चर यानी हरे चारे के लिए ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। इनको दे आर ऑल्सो कॉल्ड बंजाराज। इनको बंजाराज भी जो है बोला जाता है, नोमैड्स को। ओके, नाउ टर्न टू पेज नंबर 29।
Most houses in the desert region have small windows and flat roofs. तो ज़्यादातर जो घर होते हैं यहाँ के वो कैसे होते हैं, इन डेजर्ट रीजन में उनकी जो विंडोज़ होती हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं और छत जो होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है. द हाउसेज रिमेन्स कूल एज देयर वॉल्स आर थिक्स. और इनकी जो वॉल होती है वो काफ़ी मोटी बनाई जाती है, क्योंकि हमने जैसा देखा अभी पढ़ा तो काफ़ी मोटी वॉल्स की वजह से यहाँ जो टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा, हमने अभी पढ़ा क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है वो दिन काफ़ी गर्म होते हैं, तो इस मोटी वॉल की वजह से गर्मी जो है वो अंदर तक नहीं पहुँच पाती और जो घर हैं यहाँ के वो काफ़ी कूल रहते हैं. सम हाउसेज हैव अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स टू स्टोर वाटर. इसके अलावा कुछ घरों में जो है अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स भी बनाए जाते हैं, जिसमें कि वहाँ पर ये वाटर को स्टोर कर सके, क्योंकि बारिश बहुत कम होती है ना. तो जो टैंक्स होते हैं उनमें ये उस टाइम पर क्या करते हैं, पानी को स्टोर कर लेते हैं. इतने के बावजूद, क्योंकि यहाँ इतनी टफ लाइफ होते हुए भी यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा चीयरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं. पीपल आर चीयरफुल डिस्पाइट ऑफ हार्डशिप एंड दे लव टू सिंग एंड डांस. और ये इतने के बाद भी डांस और गाना काफ़ी पसंद करते हैं. बोथ मैन एंड वीमेन वियर कलरफुल एंड ब्राइट ड्रेसेस. और जो आदमी और यहाँ की जो औरतें होती हैं वो काफ़ी कलरफुल ड्रेसेस पहनना पसंद करती हैं. मैन वियर धोतीज मैन वियर वाइट धोतीज विद ब्राइट कुर्ता एंड टर्बन. जो आदमी होते हैं वो वाइट धोती पहनते हैं, ब्राइट उनके जो कुर्ते होते हैं वो काफ़ी ब्राइट कलर के होते हैं और सिर के ऊपर उनके पगड़ी जो है, टर्बन मीन्स पगड़ी जो है वो बंधी हुई होती है. एंड विमेन वियर कलरफुल घाघरा, चोलीज एंड ओढ़नीज. और इसके अलावा जो औरतें होती हैं वो काफ़ी कलरफुल घाघरा जो है वो पहनना पसंद करती हैं, चोली पहनती हैं और ऊपर से सिर के ऊपर ओढ़नी यानी दुपट्टा जो है वो लेती हैं. गंगौर, तीज, होली, दशहरा, दिवाली एंड ईद आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड हियर. इसके अलावा देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि गंगौर हो गया, तीज हो गया, होली हो गया, दशहरा, दिवाली, ईद. ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो यहाँ पर मनाए जाते हैं. जयपुर इज़ द कैपिटल सिटी. यहाँ की जो कैपिटल सिटी है वो जयपुर है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पिंक सिटी. इसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है. द थार डेजर्ट इज़ अ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन. और ये जो थार डेजर्ट है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है वो इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, वो टूरिस्ट अट्रैक्शन का सबसे बड़ा केंद्र है. दूर दूर से लोग जो हैं वो इसे देखने के लिए आते हैं. जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, कोटा एंड उदयपुर आर ऑल्सो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस. इसके अलावा ये जो जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, अजमेर हो गया, कोटा, उदयपुर, ये भी काफ़ी सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, यानी कि दूर दूर से जो लोग हैं वो इनको देखने के लिए आते हैं. पीपल विजिट फोर्ट्स, पैलेसेस, टेम्पल्स एंड सम इवन गो टू द हार्ट ऑफ द डेजर्ट टू सी द ड्यून्स. तो लोग जो हैं वो यहाँ पर जो बड़े बड़े महल जो हैं, मंदिर हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो बड़े बड़े सैंड ड्यून्स जो बनते हैं जब ये डस्ट स्टॉर्म्स चलती हैं, उनको देखने के लिए लोग जो हैं, टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर विज़िट करने के लिए इनको आते हैं. सो दिस वॉज योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड. अभी आपको करना क्या है, यहाँ पर ये जो आपको थार डेजर्ट दिया हुआ है इसको आपको मैप में लोकेट करना है और उसके साथ ही सेम यहाँ पर टेबल बनानी है. यहाँ के फेमस जो डांसेस हैं, यहाँ के फोक डांस, यहाँ के ड्रेसेस, कॉस्ट्यूम्स किस तरीके के हैं, यहाँ पर स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है, कौन कौन से यहाँ पर जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाना है और उसमें उनको लिखना है. इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी नेक्स्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया. टिल देन, बाय बाय.